मैं आपको अंबेडकर जी के जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ फिरंगियों को मुंह बनाकर कहते हुए सुना, स्माइली इंडियन, बदबूदार लोग। कहा तो उन फिरंगियों ने आपस में ही था, लेकिन इतनी तेज कहा कि बाबा साहेब को बहुत बुरा लगा और आसपास खड़े लोगों को सभी को सुनाई दिया। बाबा साहेब को बचपन में पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये नीच जाति से आते थे। इनकी जाति का नाम था महार। जब ये स्कूल जाते तो अपने साथ एक बोरी लेकर जाते थे, क्योंकि इनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था। ये क्लास के बाहर ही बैठा करते थे और इस बोरी को कोई छूता तक नहीं था, यहाँ तक कि चपरासी भी नहीं छूता था। और जब छुट्टी होती थी तब ये इसी बोरी को वापस घर लाते थे। टीचर्स तो इन्हें पढ़ाना भी नहीं चाहते थे। इस जाति के लोगों को कोई छूता तक नहीं था। पढ़ने लिखने, खाने पीने, अच्छी नौकरी और समाज की तो बात आप छोड़ दीजिए। ये वो दौर था जहां इस जाति के लोगों की आवाज़ और परछाई से भी परेशानी थी। स्कूल में अंबेडकर जी खुद से पानी भी नहीं पी सकते थे। चपरासी इन्हें ऊपर से पानी डालकर पिलाया करता था। एक बार चपरासी छुट्टी पर चला गया तो अंबेडकर जी को प्यास लगी और उन्होंने घड़े से पानी पी लिया। तो स्कूल के टीचर्स ने इन्हें मारा, पीटा और इनका सामान फेंककर इनको भी स्कूल से निकाल दिया। ये सारी घटनाएं एक छोटे से बच्चे के साथ हो रही थीं। साहिब की एक किताब है, वेटिंग फॉर वीजा। उसमें उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। एक छोटे बच्चे के साथ कितना गलत व्यवहार होता था। बच्चे के साथ नहीं, बल्कि पूरी महार जाति के साथ यही होता था। वेटिंग फॉर वीजा में बाबा साहेब बताते हैं कि इस प्रकार के माहौल को देखकर महज 10 साल की उम्र में मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता था और 4 दिन तक चोरी करके एक आना इकट्ठा किया। फिर सोचा, मेरे भाग जाने से क्या होगा, ये समाज और सिस्टम तो ऐसा ही चलता रहेगा। बाबा साहेब ने संकल्प लिया और दृढ़ निश्चय किया कि मैं इतनी पढ़ाई करूंगा कि ये छुआछूत जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा। वो कहते, कुछ ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा।